Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 का एलिमेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड स्पेक्ट्रल सीरीज, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम तथा स्पेक्ट्रमी श्रेणी। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए इसे विद्युत डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। जब विद्युत की तीव्रता कम होती है तो बहुत जटिल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस स्पेक्ट्रम में कुछ चमकदार स्पष्ट रेखाएं प्राप्त होती है, जिन पर बहुत सी अस्पष्ट रेखाएं अध्यारोपित रहती है। कुछ स्पष्ट तथा सुव्यवस्थित रेखाएं हाइड्रोजन परमाणु के कारण स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती है, जबकि अस्पष्ट रेखाएं हाइड्रोजन अणु के कारण प्राप्त होती है। हाइड्रोजन परमाणु सबसे सरल परमाणु है, अतः इससे जो प्राप्त हुआ स्पेक्ट्रम वो भी सरल होता है। इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच का अंतराल तथा इनकी तीव्रता स्पेक्ट्रम के बैंगनी सिरे, जिसे बोलेंगे छोटे तरंगदैर्ध्य सिरे, की ओर घटती है। प्रारंभ में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 4 श्रेणियां ज्ञात थी, लेकिन अब 6 श्रेणियां पाई गई है। इन श्रेणियों में पहला श्रेणी होता है बामर श्रेणी, जिसका तरंगदैर्ध्य होता है 6562.80 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के इस श्रेणी का लगातार अध्ययन करने के बाद बामर ने इस श्रेणी के स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया, जो निम्नलिखित है। तो बामर द्वारा जो सूत्र दिया गया, बामर ने इस श्रेणी के स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए जो सूत्र दिया वो है लैम्डा इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 4b। यहाँ पर बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखाई गई है, जिसमें H अल्फा 6562.8 एंगस्ट्रॉम, H बीटा है 4862.3 एंगस्ट्रॉम, H गामा है 4340.5 एंगस्ट्रॉम और H लैम्डा है 4107.7 एंगस्ट्रॉम। तो बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं है। यहाँ पर जो लैम्डा है n के निश्चित मान के लिए एक रेखा का तरंगदैर्ध्य है, जहाँ n इक्वल टू होगा 3, 4, 5, 6 डैश तथा b एक कांस्टेंट है, जिसका मान होगा 3645.6 एंगस्ट्रॉम। चित्र में बामर श्रेणी की कुछ प्रारंभिक रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है। अभी हम डायग्राम में देखे थे H अल्फा, H बीटा, H गामा। तो इन रेखाओं को क्रम से H अल्फा, H बीटा, H गामा रेखाएं भी कहा जाता है। तो ये था बामर श्रेणी का स्पेक्ट्रमी रेखाएं। अब हम देखते हैं रिटबर्ग के योगदान के पश्चात बामर का संशोधित सूत्र है म्यू बार इक्वल टू r ब्रैकेट पे 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, जहाँ r कैपिटल R है रिटबर्ग नियतांक। R की वैल्यू होगी 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स तथा म्यू जो है वो है तरंग संख्या, वेव नंबर।
अब जो समीकरण 2 है उस पे एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच लैम्डा रेखाओं के लिए n का मान 2 से अधिक होता है, अर्थात n इक्वल टू हो जाएगा 3, 4, 5, 6 दैट इज इनफिनाइट। व्यापक रूप से समीकरण 2 को निम्न रूप में भी दिया गया है, तो इक्वेशन 2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा म्यू बार इक्वल टू कैपिटल R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इस प्रतिबंध के साथ ही जो n2 का मान है n1 से बड़ा होना चाहिए तथा n1 का मान है वो पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए सीमित श्रेणी जो कि 1 से शुरू होकर 6 पर अंत होती है में से एक मान ग्रहण करेगा। जो n1 का मान है वो पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए सीमित श्रेणी जो कि 1 से शुरू होकर 6 पर अंत हो रही है उसमें से एक मान को ग्रहण करेगा। तो आधुनिक तकनीक उपलब्ध होने पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित 6 श्रेणियां पाई जाती है। तो वो 6 श्रेणी है। फर्स्ट है लाइमन श्रेणी, सेकेंड है बामर श्रेणी, थर्ड है पार्सन श्रेणी, फोर्थ ब्रैकेट श्रेणी और पांचवा है फुट श्रेणी। 6 है हमफरी श्रेणी। तो फर्स्ट हम देखते हैं लाइमन श्रेणी। लाइमन ने बामर श्रेणी के समान ही एक श्रेणी खोजा जिसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। जो लाइमन था उन्होंने बामर श्रेणी के समान ही एक श्रेणी खोजा, उसे ही लाइमन श्रेणी कहते हैं। तो समीकरण 3 में यहाँ पर इक्वेशन 1 में हम n1 इक्वल टू 1 और n2 का मान 1 से अधिक रखकर यह श्रेणी प्राप्त किया गया, अर्थात म्यू बार इक्वल टू होगा कैपिटल R 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। जहाँ n2 का मान 1 से अधिक रखकर बोल रहे हैं तो यहाँ पे n इक्वल टू हम रख सकते हैं 2, 3, 4 दैट इज इनफिनाइट। इस श्रेणी के पहले स्पेक्ट्रमी रेखा का तरंगदैर्ध्य होता है 1215.7 एंगस्ट्रॉम और इसका अभिसरण सीमा होता है म्यू बार इक्वल टू कैपिटल R और लैम्डा की वैल्यू होगी 917.4 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी से ही स्पेक्ट्रमी के अध्ययन की शुरुआत हुई और इस श्रेणी की रेखाओं को आसानी से प्रेक्षित किया जा सकता है तथा यह स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में पाया जाता है। इस श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं को निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो ये सूत्र है म्यू बार इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट पे 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ n इक्वल टू होगा 3, 4, 5 दैट इज इनफिनाइट। इस श्रेणी की पहली स्पेक्ट्रमी रेखा का तरंगदैर्ध्य 6562.8 एंगस्ट्रॉम है तथा श्रेणी की अभिसरण होगी 4/R 3645.66 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले स्पेक्ट्रमी रेखा तक ही होती है। थर्ड है हमारा पार्सन श्रेणी। यह जो श्रेणी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के औरक्त क्षेत्र में पाया जाता है। इस श्रेणी के स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग संख्या निम्नलिखित संबंध से प्राप्त की जाती है। तो म्यू बार इक्वल टू होगा R ब्रैकेट पे 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ n इक्वल टू होगा 4, 5, 6 दैट इज इनफिनाइट।
इस श्रेणी की पहली स्पेक्ट्रमी रेखा का तरंग दैर्ध्य होता है 18,751 एंगस्ट्रॉम तथा श्रेणी लैम्डा इक्वल टू एन अपॉन आर 8,256.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य तक अभिसरित होती है। फोर्थ है हमारा ब्रैकेट श्रेणी। यह श्रेणी भी स्पेक्ट्रम के औरक्त क्षेत्र में उपस्थित होता है और इस श्रेणी की विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग संख्या को निम्न संबंध द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो म्यू बार इक्वल टू होगा कैपिटल R 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ n इक्वल टू होगा 5, 6, 7 दैट इज इनफिनाइट। इस श्रेणी की पहली रेखा का तरंग दैर्ध्य होता है 40,500 एंगस्ट्रॉम और इस श्रेणी की अभिसरण सीमा होती है लैम्डा इक्वल टू 16/r 14,678.4 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की रेखा तक होती है। फिफ्थ है फुंड श्रेणी। यह जो श्रेणी है वो स्पेक्ट्रम के अति औरक्त क्षेत्र में उपस्थित होता है। इस श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग संख्या उसे निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो म्यू बार इक्वल टू होगा कैपिटल R ब्रैकेट पे 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ n इक्वल टू होगा 6, 7, 8 डेट एस इनफिनाइट। इस श्रेणी की पहली रेखा का तरंग दैर्ध्य होता है 74,000 एंगस्ट्रॉम तथा इस श्रेणी की जो अभिसरण सीमा है वो होगी लैम्डा इक्वल टू 25/4 ब्रैकेट पे इसे कहेंगे हम 22,935.0 एंगस्ट्रॉम। 6 है हमारा हमफरी श्रेणी। यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के अति औरक्त क्षेत्र में स्थित होता है। जो हमफरी श्रेणी है वो स्पेक्ट्रम के अति औरक्त क्षेत्र में स्थित होता है और इस श्रेणी की जो अभिसरण सीमा है वो होती है 36/r। तो यहाँ पर जो फुंड श्रेणी है और हमफरी श्रेणी है वो अति औरक्त क्षेत्र में स्थित होते हैं। बाकी जो इसके पहले जो हम ब्रैकेट श्रेणी पढ़े थे वो औरक्त क्षेत्र में उपस्थित था और पाषाण श्रेणी भी औरक्त क्षेत्र में उपस्थित थे। तो पाषाण और ब्रैकेट श्रेणी है वो औरक्त क्षेत्र में उपस्थित है और फुंड और हमफरी श्रेणी है वो अति औरक्त क्षेत्र में स्थित होते हैं। तो इसके डायग्राम को हम देखते हैं। यहाँ पे संक्रमण द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की विभिन्न स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की उत्पत्ति को बताया गया है। तो फर्स्ट था हमारा लाइमन श्रेणी, जिसपे n1 इक्वल टू 1 और n2 का मान 1 से अधिक रखकर यह श्रेणी को प्राप्त किया गया था। तो ये था हमारा लाइमन श्रेणी। सेकंड था हमारा बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी में जो इसकी शुरुआत हुई थी बामर श्रेणी की वो स्पेक्ट्रमों के अध्ययन की शुरुआत से हुई थी। तो इस श्रेणी की रेखाओं को आसानी से प्रेक्षित किया जा सकता था। यह जो स्पेक्ट्रम होता है बामर श्रेणी में वो दृश्य क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसमें हम पढ़े थे बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं, जिसपे था H अल्फा, H बीटा, H गामा। थर्ड था हमारा पाषाण श्रेणी। जो बामर श्रेणी है उसकी स्पेक्ट्रमी रेखाओं का तरंग दैर्ध्य होता है 66,562.8 एंगस्ट्रॉम
थर्ड हम पढ़े हैं पाषाण श्रेणी। तो पाषाण श्रेणी को यहाँ पे दिखाया गया। यह श्रेणी जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू थी 4, 5, 6 दैट इज इन्फिनाइट तक। फोर्थ हम पढ़े हैं ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी जो है वो स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में रहता है और इस श्रेणी की विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग संख्या होती है म्यू बार इक्वल टू r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो n की वैल्यू यहाँ पे होती है 4, 5, 6, 7। पांचवा हम पढ़े हैं फुंड श्रेणी और यह जो श्रेणी है वो स्पेक्ट्रम के अति अवरक्त क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो होगी 6, 7, 8 इन्फिनाइट। 6 हमने पढ़ा हुआ है हमफरी श्रेणी। ये हमारा हमफरी श्रेणी। तो यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के अति अवरक्त क्षेत्र में स्थित होता है और इस श्रेणी की जो अभिसरण सीमा होती है वो होती है 36/r।